हेलो बच्चा पार्टी, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं अभ्यास 3D का पूर्णांक का छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में जो हमारे पास दिए गए हैं ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनको हम हल करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। ठीक, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देंगे। क्या कितना है, 3 प्लस का 2 ब्रैकेट गुणा है, बाहर कितना है 7। ये है बच्चों, है ना। हमें इसका मान बताना है, इनमें से क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हमें 7 की गुणा किसके साथ करनी है, इस 3 के साथ। ठीक, फिर हमें 7 की ही गुणा किसके साथ करनी है, इस 2 के साथ। चलो करो 7 की गुणा 3 के साथ, तो क्या लिखेंगे 7 गुणा 3। समझ गए, बीच में चिन्ह काहे का है, प्लस का। बीच में चिन्ह काहे का है, प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। अब 7 की गुणा किसके साथ, 2 के साथ, तो लिखेंगे 7 गुणा कितना, 2। या फिर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, 3 गुणा 7 प्लस का 2 गुणा 7, एक ही बात है। अब चाहे गुणा इधर से कर लो उधर से कर लो, एक ही बात आएगी। अब देखो क्या, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई इस प्रकार का दिख रहा है तुम्हें। देखो 3 गुणा 7 प्लस है बीच में, उसके बाद 2 गुणा 7 हमारे पास है, इसका मतलब इसमें से तीसरा जो बहु विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो पहले का आंसर ये हो चुका। अगला चलते हैं, देखो ख क्वेश्चन। ख ख देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं हूं भाई 3 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, माइनस का 2 गुणा कितना है 6। हमें क्या करना है, इसका भी मान बताना है। क्या बताना है, मान। सेम इसी प्रकार करेंगे जिसमें जैसे हमने इसमें किया है। देखो सबसे पहले इस 6 की गुणा इस 2 के साथ, फिर इस 6 की ही गुणा इस, पहले इस 6 की गुणा इस 3 के साथ, 6 की गुणा फिर 2 के साथ। समझ गए ना। देखो 6 की गुणा किसके साथ करेंगे, पहले लिखेंगे 3 गुणा कितना लिखेंगे 6। अब देखो चिन्ह काहे का है, माइनस का, तो पहले लगाओ माइनस। 6 की गुणा 2 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 गुणा 6। क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन है उसमें, देखो जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहले ही रखा है 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 और 2 गुणा 6, 2 गुणा 6। ठीक, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ख के बाद देखो ग। ग ग हमारे पास है ये माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8 गुणा कितना है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5 का मान होगा, का मान। अच्छा मैंने सब में लिखा नहीं है, इसमें लिख दिया, का मान है, का मान है। देखो भाई अगर माइनस के 8 की गुणा माइनस के 5 के साथ करेंगे, कितना है माइनस का 8 और गुणा है माइनस का 5। माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। ठीक है, बताया है आपको, तो माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस। और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए प्लस को हम यहाँ से रफ कर देंगे। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। क्या 40 इसमें है, ये माइनस का 40 है, ये 13 है, ये रहा 40, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो 3 ऋणात्मक, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऋणात्मक किसे कहते हैं और धनात्मक किसे कहते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्या, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या। क्या होता है, प्लस वाली संख्या। जैसे कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक किसको कहते हैं, केवल माइनस को। क्या कहते हैं, माइनस को ऋणात्मक। मुझे लिखना है धनात्मक। धनात्मक, धनात्मक किसको कहते हैं, प्लस वाली संख्या को या फिर प्लस को। ठीक, अब क्वेश्चन को समझो। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, इसके देखो 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 3 ऋणात्मक पूर्णांक मान लो माइनस का 4 है गुणा माइनस का 2 है गुणा माइनस का 3 है। ठीक है, कितने हैं, ऋणात्मक 3 है। गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से, एक धनात्मक पूर्णांक से, अब भाई इसमें फिर से गुणा करो, पूर्णांक से गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक मान लो, चलो 2 ही मान लिया, ठीक है, से
गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, मतलब इसमें चिन्ह बताना है क्या, इसकी गुणा पूरे की कर कर हमारे पास धनात्मक में आता है आंसर या फिर ऋणात्मक में आंसर आता है। ठीक, देखो करो, माइनस की गुणा माइनस में करनी है, यहाँ पर लिख लो सभी चिन्हों को, क्या है, माइनस की गुणा हमें माइनस में करनी है, उसके बाद गुणा माइनस का है, फिर प्लस का है, गुणा क्या है, प्लस का। देखो इस माइनस की गुणा इस माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस प्लस की गुणा इस माइनस में करोगे तब क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस माइनस की गुणा इस प्लस में करोगे तब क्या आ जाएगा, फिर भी माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, देखो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस। अब माइनस यहाँ तक आ गया, माइनस की गुणा इस प्लस में करनी है तब क्या आएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, माइनस। अब संख्याओं की गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी कितने होते हैं, 24 दिनों होते हैं 48। ठीक, क्या होते हैं, 48। ठीक है, तो आंसर किस में आया, ऋणात्मक में। आंसर किस में आया, ऋणात्मक में। और ऋणात्मक किसको कहते हैं, माइनस के चिन्ह को। ऋणात्मक किसको कहते हैं, माइनस के चिन्ह को। तो इसमें जो, इसमें पहला धनात्मक है, इसमें न तो धनात्मक न ऋणात्मक है, उसके बाद ऋणात्मक इधर रखा है, तो इसका मतलब जो घ वाला क्वेश्चन है इसका जो बहुविकल्पी तीसरा सही होगा, क्या होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।